गणपति बाप्पा मोरया। ऋषु! नहीं ऋषु, नहीं। आगे। ऋषु, ऋषु आगे खोल। आंखें बंद मत कर, आंखें बंद मत कर ऋषु। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। ऋषु, ऋषु, ए ऋषु, मेरी तरफ देख, आंखें बंद मत कर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हटिए, हटिए, हटिए। बिट्टू जी जल्दी कीजिए, बिट्टू जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। ऋषु, 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 नहीं मेरे बच्चे। ऋषु नहीं, ऋषु, ऋषु। वजह दो जो मुझे मजबूर कर दे तुम्हारे भगवान को मानने के लिए, ये हाथ में बांधने के लिए। क्यों क्यों किया तुमने ये? अगर तुमने परवाह की होती तो तुम उससे उसका बाप नहीं छीनते। मैं तुम्हारे आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा तुम्हारे आगे। संभालो अपने आप को। आंखें बंद मत करो, आंखें खुली रखो अपनी। आंखें हट जाइए। एक मिनट, आप सब लोग यहीं रुकिए। चलिए।
सालों से वीर संकटों में धीरों, दुश्मनों के पीरों, अपनी माँ के सामने बस यूं ही बने वीरों। बैठ जाइए राधा जी। राधा जी, कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, घबराइए मत। राधा जी, मेरे होते हुए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर भगवान ना करे इसकी तबीयत और बिगड़ी ना, तो मैं पैदल नंगे पैर माता वैष्णो देवी के मंदिर जाऊंगा, इसकी जिंदगी की प्रार्थना करूंगा। अगर मेरे खून की एक एक बूंद भी इसके काम आई ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ चीफ को गोली लगी है, इस हालत में कोट दूं तुम्हें मैं आगे बाहर? कुछ तो इंसानियत रखो। फोन। क्या है बिट्टू जी, ये मीडिया वाले जो बाहर खड़े हैं ना, मैं नहीं जाकर समझाता हूँ, वरना खामा परेशान करते रहेंगे, कुछ भी लिख देंगे, छाप देंगे, दिखा देंगे। दीपाली बेटे, आप राधा जी का ख्याल रखिए, मैं उन्हें समझा कर अभी आता हूं। डैडी जी, मैं भी चलता हूं। चल, फैमिली बॉन्डिंग लगनी चाहिए। चलना। ब्रीदिंग अनस्टेबल, हार्ट बीट नॉट स्टेबल सर। बुलेट हार्ट के बहुत ही करीब से और अंदर तक गई। मैं जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। ब्लीडिंग बहुत हुई, इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत है। जल्द से जल्द पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक करो, टेस्ट करो कि इनका ब्लड किस ग्रुप का है, इनकी फैमिली का भी ब्लड ग्रुप चेक करो। लेट्स गो। यस सर। सिस्टर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? कैसा है वो? होश में है वो? एक मिनट रुकिए प्लीज। राधा जी, बैठ जाइए। क्यों हुआ मेरे ऋषु के साथ आज के दिन? ओटी रेडी करो, कम ऑन। सुबह गणपति बापा को घर लाए थे ना, आज ही के दिन, आज ही उसका विश्वास लौटा था। क्यों गणपति बापा, क्यों हुआ ये सब? नहीं होना चाहिए था ऋषु के साथ, नहीं होना चाहिए था ऋषु के साथ ये। मेरा विश्वास कीजिए, ऋषभ को कुछ नहीं होगा। गणपति बापा है ना, वो उनकी रक्षा करेंगे। मधु, आरके की हालत कैसी है और कितनी गोलियां लगी है उन्हें? अब क्या क्या बताऊं, अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो। डैडी जी, ये ओवर एक्टिंग आपको सूट नहीं कर रही। पर उन्हें गोली लगे कैसे? बंदूक से। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक बाप के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ होता है अपनी औलाद की अर्थी उठाने का, और ये मुझसे नहीं होगा। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे कितने साल के बाद वो गणेश चतुर्थी मना रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, गा रहा था, नाच रहा था, ढोल बजा रहा था, और अचानक आरके की किसी से दुश्मनी भाटिया साहब? आरके एक सुपरस्टार है, जहां उसके करोड़ों चाहने वाले हैं, वहां उससे जलने वालों की भी कमी नहीं है। पर आरके पर जिस तरह से ये अटैक हुआ है, उससे तो लगता है कि उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और शूटर को पल पल की खबर भी थी।
और सर ऐसा भी तो हो सकता है इसमें उसी का हाथ हो जो आरके के साथ रहते हो। I mean, हम लोगों ने सुना है कि आपका और आरके का रिश्ता भी। ऐसा बेहुदा सवाल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं उसका बाप हूं, वो मेरी औलाद है, मेरा खून है। खून तो मैं हूं आपको देख। ऐसी घटिया हरकतें आपके यहाँ होती होंगी, हम जैसे शरीफ लोगों के यहाँ नहीं होती है। लेकिन सर एक बात तो बताइए, क्या इन दिनों उन्हें कोई एक्सटॉर्शन के लिए फोन या कुछ ऐसा? बस इनफ। सुना है एक प्रोड्यूसर की डेट्स। नो मोर क्वेश्चंस, इनफ। लेकिन सर अरे डैडी जी रो रहे हैं यार। नो मोर क्वेश्चंस। चलिए डैडी प्लीज। रो रहे हैं डैडी जी, आप कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आइए आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। पेशेंट का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जिसकी हमारे पास में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं और उन्हें कम से कम 5 यूनिट लगने वाले हैं। तो सिस्टर किसी और ब्लड बैंक से मंगवा लीजिए ना, देर मत कीजिए। अरे मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। देखिए, विसर्जन की वजह से हर जगह पे मेजर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। दूसरे ब्लड बैंक से ब्लड लाते लाते बहुत ही देर हो सकती है, इसीलिए हमें डॉक्टर ने यहीं पर पेशेंट के रिलेटिव से ब्लड अरेंज करने को कहा है। आइए आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ओ सिस्टर, रिलेटिव्स कौन है? अरे ये उसके सौतेले बाप है, मैं उसका मेरा कहने का मतलब है कि हम तो सगे से भी बढ़कर हैं। हमारे खून की एक एक बूंद में गड़बड़ है। देखिए सिस्टर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने वजह बताई है खून की कमी। कहता है कि मेरे जिस्म से अगर थोड़ा सा भी खून गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और ये सिक्की, ये तो बेचारा बचपन से ही बीमार रहता है, एनीमिक है। इसकी मुरझाई हुई शक्ल देखिए, देखिए देखिए सिस्टर, आप उसकी माँ से, उसकी बीवी से, इसकी बीवी का जितना चाहे खून ले लीजिए, मैं लेकर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। देखिए, उन लोगों का ब्लड टेस्ट हो चुका है, हम रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। समझती है हमारा खून सोडा लेमन है। हट। वाह डैडी जी वाह, क्या जबरदस्त एक्टर। बस थोड़े से पतले होते, ये मूछें ना होती, थोड़े से गोरे होते और थोड़े से यंग होते तो कसम से मैं आपको लॉन्च कर देता। प्रेजेंटिंग यंग, टैलेंटेड एंड हैंडसम पप्पू भाटिया। उल्लू का पट्टा, जो मुंह में आता है बक देता है, ना बातें अच्छी ना हरकतें अच्छी। चल 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 चल। पानी पानी क्यों? जहर ले आओ और हमें भी वैसे ही मौत के साथ लड़ाई लड़ने में मजबूर कर दो, जैसे आरके को किया है तुमने। भाभी, Why are you so surprised, मधु? तुम भी जानती हो कि आरके को इस कंडीशन में पहुंचाने वाली तुम हो, सिर्फ तुम। क्यों आई तुम आरके की जिंदगी में? हाँ, ये बदलूंगी, वो बदलूंगी, श्रद्धा लाऊंगी, विश्वास लाऊंगी। Go on, see for yourself. न तुम इस जिद पर अड़ती, न आरके यहां पहुंचता। You know something, मधु? आरके की जिंदगी पर लगा हुआ ग्रहण हो तुम। जब तक ये ग्रहण रहेगा, उसकी जिंदगी में रोज एक नया अंधेरा आएगा। भाभी मैं समझ सकती हूँ, आरके के लिए आपको चिंता हो रही है, पर भगवान पर भरोसा। इनफ मधु, इनफ। ये भगवान पर भरोसे का नाटक ही आरके को यहाँ तक लाया है। अब क्या अपने भगवान के पास भिजवा कर ही मानोगी तुम? मधुबाला, अंडरस्टैंड दिस। तुम्हारे आने से पहले खुश था आरके। He was happy, he was safe. और तुम समझ सको तो समझो। चली क्यों नहीं जाती तुम उसकी जिंदगी से?
Why don't you just leave him alone? जबरदस्ती का रिश्ता क्यों निभा रही हो जब कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा उसके साथ? खेल था, it was a game. You know and I know. हद समझो और जाओ अब। भाभी ये कोई खेल नहीं है, हमारी शादी हुई है और मैं आके प्लीज 1 मिनट भाभी, मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। आप चाहे जितने ताने मारना चाहते हो मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही कि मैं आरके की बीवी हूं, रिश्ता है। मंगलसूत्र पहनाया उन्होंने मुझे, 4 महीने ही सही, पर मैं आरके की बीवी हूं। ग्रहण हो या रोशनी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे आरके, और मैं उनका साथ दूंगी। धर्म पत्नी हूं मैं उनकी, और ये धर्म मैं जरूर निभाऊंगी। देखिए, बुलेट उनके हार्ट के बहुत ही करीब से एंटर हुई है। ब्लीडिंग काफी हो चुकी है एंड ही इज नाउ एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ? अंदर मेरा बच्चा है, क्या करने वाले हो आप लोग? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरज रखिए। देखिए राधा जी, ब्लड रिपोर्ट्स आते ही इलाज शुरू कर देंगे। अब ईश्वर पर भरोसा रखिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा उससे। नर्स, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ जल्दी, क्विक। यस सर। डॉक्टर, कम हियर। यस सर। तब पता चलेगा। देखिए, हमारी कोशिश चल रही है, लेकिन बिट्टू जी, आपने तो कहा था कि आरके जी घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, फिर ये सब कैसे? मुझे क्या पता था, ये वो अचानक से घर से। और फोन कॉल से आए थे क्या? बिट्टू जी, कैसे फोन कॉल? वो चीफ को गोली लगने से पहले उनका फोन आया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो चीफ को छोड़ेंगे नहीं। कौन से पैसे, कौन से लोग बिट्टू जी? What calls बिट्टू जी? किसके फोन की बात कर रहे हैं आप? किसने किसने फोन किया था? आंटी जी, चीफ को एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रहे थे। कौन कर रहा था ये एक्सटॉर्शन कॉल्स? कौन थे ये लोग? ये आप क्या बोल रहे हो? 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। 25 करोड़? और आपने क्या किया? आपने तो कहा था सब कुछ संभाल लेंगे, ने कहा था सुल्तान को ढूंढ लेंगे। आप क्या किया आपने? मैंने तो सोचा था गणपति के 10 दिन चीफ बाहर नहीं निकलेंगे और सारा मामला सुलझ जाएगा। क्या आपने? मेरे बच्चे के साथ इतनी बड़ी बात हो रही है, बिट्टू जी, घर वालों को बताना आपने जरूरी नहीं समझा। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं मजबूर था। मुझे चीफ ने मना किया था किसी को भी बताने से। विसर्जन के दौरान जब सुल्तान के आदमी का फोन आया तो मैंने बहुत कोशिश की चीफ को ढूंढने की, भीड़ में कहीं नहीं दिखे मुझे, पर जब तक मैं उनके पास पहुंचा गोली लग चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, माफी मांगता हूँ।